सो दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं आईआरसीटीसी के बारे में। तो अगर आप आईआरसीटीसी का परफॉर्मेंस देखोगे 0.71% की नेगेटिविटी के अंदर क्लोजिंग हमें आईआरसीटीसी के अंदर नजर आ चुकी है। अभी देखिएगा बहुत बड़ा इवेंट हमें रिसेंटली आईआरसीटीसी के अंदर होने वाला है, उसके लिए कोई बहुत बड़ा टाइम हमें नहीं बचा। तो कौन सा इवेंट है? तो दोस्तों आपको बताऊंगा, हर एक कंपनी का Q4 का रिजल्ट हमें आ रहा है और बहुत सारे कंपनीज के अंदर जो Q4 के रिजल्ट से कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। इसी की वजह से इन कंपनीज के अंदर बहुत अच्छे खासे जंप हमें नजर आ रही है। तो आईआरसीटीसी का भी Q4 का हमें रिजल्ट्स आने वाला है, तो जिसकी डेट दोस्तों आप नोट कर लीजिएगा और डायरी के ऊपर भी आप लिख सकते हो। तो देखिएगा 29 मई के दिन हमें आईआरसीटीसी का Q4 का रिजल्ट यानी कि फाइनेंशियल रिजल्ट के साथ साथ कंपनी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड का भी बेनिफिट दोस्तों देने वाली है। यानी कि एक ही दिन दो बड़े धमाके हमें आईआरसीटीसी के अंदर नजर आने वाले हैं। फाइनेंशियल रिजल्ट के साथ साथ कंपनी डिविडेंड का बेनिफिट देने वाली है। तो किस तरह से कंपनी हमें Q4 का रिजल्ट पेश कर सकते हैं उसके ऊपर हम लोग एनालिसिस करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप देखोगे आईआरसीटीसी की एक दूसरी कंपनी के साथ एक पार्टनरशिप हुआ था, यानी कि बीएसएफ से एक MOU साइन हुआ था। यानी कि एक पार्टनरशिप हुआ तो जो भी कंपनी एक दूसरे के साथ पार्टनरशिप करती दोनों कंपनियों को विन विन सिचुएशन की सबसे आने वाले फ्यूचर में हमें दोस्तों बेनिफिट मिल जाता है। कोई शॉर्ट टर्म में इसका बेनिफिट नहीं मिलता। तो चलिए अभी हम आ चुके डेटा के ऊपर। तो दोस्तों यहाँ अगर आप देखोगे तो बेसिकली कंपनी का सेल्स का डेटा हम लोग एनालिसिस करते हैं। तो सेल्स का अगर आप डेटा देखोगे तो 540, 691, 854, 806, 918। तो लगातार हमें जो आईआरसीटीसी का जो सेल्स है हर एक क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस अच्छी खासी बढ़ते हुए नजर आया है। यानी कि सितंबर 2022 के ही अंदर स्लाइटली हमें फॉल नजर आया था, नहीं तो हर एक क्वार्टर के अंदर कंपनी का सेल्स लगातार बढ़ रहा है। सिमिलर तरीके से अगर आप कंपनी का नेट प्रॉफिट भी देखोगे 209 करोड़, 214 करोड़, 246 करोड़, फिर बाद में हमें स्लाइटली घट चुका था और करंटली अगर आप देखोगे दिसंबर 2022 के अंदर 256 करोड़। यानी कि बेसिकली कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो हर एक क्वार्टर के अंदर बहुत ही आसानी से हमें बढ़ रहा है। तो बहुत ज़्यादा हमें चांसेस नज़र ये आ रहे हैं कि हमें जो Q4 का रिजल्ट जो आईआरसीटीसी का आ सकता है उस रिजल्ट के अंदर भी हर एक पैरामीटर के अंदर बहुत अच्छे खासी हमें ग्रोथ देखने को मिल सकती है। अगर कंपनी ने बहुत ही अच्छे खासे रिजल्ट अपना परफॉर्म किया तो उसके बाद कंपनी की ह्यूज अमाउंट ऑफ रैली हमें आईआरसीटीसी के अंदर नजर आ सकती है। तो चलिए एक और डेटा के बारे में बात करेंगे। यहाँ अगर आप देखोगे तो हम लोग बात करने वाले हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न्स के बारे में। तो प्रमोटर्स की जो होल्डिंग है 62.40% के आसपास हमें निकल के आई है। फिर अगर आप इनका एफआईएस का अगर आप डेटा देखोगे तो एफआईएस लगातार इस कंपनी के अंदर माल दोस्तों बाइंग कर रहा है। लेकिन पिछले क्वार्टर में हमें एफआईएस ने स्लाइटली माल बेचा है। कितना बेचा है? कोई बहुत बड़ा माल बेचा नहीं। इसी रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा मार्केट के अंदर दोस्तों पैनिक लेवल हमें क्रिएट की जा रही है। 6.84% का स्टेक था वो रिड्यूस करके 6.53% का स्टेक कर चुका है। कोई बहुत बड़ा माल बेचा नहीं। एफआईएस का अगर आप देखोगे तो एफआईएस 5.22%, 5.32%, 5.57%, 8.73% एंड 10.06%। लगातार इस कंपनी के अंदर डीआई हर एक क्वार्टर के अंदर माल दोस्तों बाइंग कर रहे हैं। और बेच कौन रहा है? जहां पब्लिक दोस्तों माल बेच रहा है वही लगातार एफआईएस डीआईएस हमें लगातार माल बाइंग कर रहे हैं। एज वेल एज म्यूचुअल फंड्स भी लगातार दोस्तों इस कंपनी के अंदर माल हमें बाइंग कर रहे हैं। तो चलिए कंपनी के लिए रजिस्टेंस लेवल क्या है? बेसिकली कंपनी का जो रजिस्टेंस वाला जो लेवल निकल के आ रहा है 640 रुपए का लेवल। तो एक बार कंपनी 640 रुपए का लेवल दोस्तों अगर ब्रेक करके ऊपर अगर कंपनी सस्टेन हो तो डायरेक्टली कंपनी 760 रुपए तक के लेवल से हमें अचीव कर सकती है। और एक बार कंपनी 760 रुपए का लेवल दोस्तों ब्रेक किया तो बाद में कंपनी का जो टारगेट हमें नजर निकल के आ रहा है 950 रुपए के लेवल से हमें निकल के आ रहा है। तो आईआरसीटीसी के अंदर धीरे धीरे करके आपको टारगेट्स हमें नजर आ सकते हैं। तो जितना हो सके उतना बाय ऑन स्ट्रेटेजी अप्लाई करके लंबे समय के लिए होल्ड करना गवर्नमेंट ओन कंपनी है और पीयूसी स्टॉक से, और फंडामेंटल तो कंपनी है ही। तो चलिए अभी हम बात करेंगे नेक्स्ट कंपनी के बारे में जिसका नाम है वेदांत फैशन लिमिटेड के बारे में, जिसका पिछले मैक्सिमम के अंदर परफॉर्मेंस अगर आप देखोगे तो 35% का रिटर्न पिछले एक सालों में हमें शेयर होल्डर्स को कंपनी ने दे चुका है। यही वो कंपनी है जिसके अंदर हमें प्रमोटर्स के द्वारा स्टेक हमें बेचने वाले हैं। यानी कि ओएफएस हमें कंपनी के अंदर अनाउंस हो चुका है। तो आप ये देख सकते हो ऑफर फॉर सेल कंपनी के अंदर अनाउंसमेंट हो चुका है। तो अगर आप यह कंप्लीट न्यूज़
तो प्रमोटर्स जो अपना माल जो बेचने वाले हैं 9.8% का स्टेक प्रमोटर्स अपना माल दोस्तों बेचने वाले हैं ओएफएस के द्वारा, यानी कि ऑफर फॉर सेल के द्वारा। और प्रमोटर्स का नाम क्या है, कौन से प्रमोटर्स का स्टेक बेचने वाले हैं, तो आप ये देख सकते हो रवि मोदी फैमिली ट्रस्ट, ये प्रमोटर्स का नाम है। यही 9.8% का स्टेक इस कंपनी के अंदर बेचने वाले हैं। तो क्या इस ऑफर फॉर सेल के अंदर हमें पार्टिसिपेट क्या करना चाहिए? क्या सबसे पहले दोस्तों अगर आपके पास इस कंपनी पहले से आपके पोर्टफोलियो के अंदर होगा तो ही इस कंपनी के अंदर कंटिन्यू कर सकते हो, नहीं तो दोस्तों फ्रेश मंगी इस कंपनी के अंदर इग्नोर करना। अगर आप खरीदारी भी करना चाहते हो तो स्टडी करना, एनालिसिस करना, अगर आपको कंपनी पसंद है तो ही निवेश करना, नहीं तो आप इस कंपनी को स्किप करके भी चल सकते हो। क्योंकि कंपनी अगर आप वेदांत फैशन का अगर आप मार्केट कैप देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें 30,000 करोड़ का हमें मार्केट कैप निकल के आ रहा है। कंपनी कोई छोटी कंपनी नहीं है, कंपनी दोस्तों लार्ज कैप कैटेगरी से बिलोंग करती है। तो जरूर इस कंपनी के बारे में स्टडी करना, एनालिसिस करना, कंपनी पसंद आए, बिजनेस पसंद आए तो ही निवेश करना। तो चलिए अभी हम बात करेंगे आईटी सेक्टर की नंबर 1 कंपनी, इंडिया में सबसे फर्स्ट पोजीशन की पर कंपनी मार्क करती है, एक मार्केट लीडर। ये कंपनी आप क्या बोल सकते हो आईटी सेक्टर की। तो हम लोग बात करें टीसीएस के बारे में। तो बेसिकली टीसीएस का अगर आप परफॉर्मेंस देखोगे 0.77% की पॉजिटिविटी के अंदर क्लोजिंग हमें देखने को मिल चुकी है। बेसिकली कंपनी फंडामेंटल स्ट्रांग है ही, टीसीएस भी कंपनी फंडामेंटल स्ट्रांग है, इन्फोसिस भी कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है और विप्रो भी कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है। लेकिन दोस्तों हो क्या रहा है, ग्लोबली बहुत ज़्यादा पैनिक लेवल हमें नज़र आ रही है। इसी की वजह से आईटी सेक्टर के अंदर कोई हमें ज़्यादा बहुत बड़ी हमें जंप नज़र नहीं आई। लेकिन अगर आपको कोई भी कंपनी के अंदर दोस्तों गिरावट के अंदर अगर आपको पेशेंस लेवल चाहिए होंगे, कॉन्फिडेंस अगर आपको चाहिए होगा, तो बड़े बड़े जो फंड हाउसेस है वो क्या कर रहे हैं, इनके ऊपर अगर आप एनालिसिस करेंगे तो 100% आपके अंदर कॉन्फिडेंस हमें जनरेट हो जाएगा। तो चलिए म्यूचुअल फंड्स करंटली कर क्या रहे हैं। तो अगर आप यह डेटा देखोगे तो अप्रैल 2022 का 23 का ही डेटा के बारे में हम लोग रिसेंटली डेटा के बारे में बात कर रहे हैं। 111 म्यूचुअल फंड्स की बाइंग एंड 77 म्यूचुअल फंड्स की सेलिंग हमें अप्रैल 2023 के अंदर नजर आ चुकी है। यानी कि ज़्यादातर जो म्यूचुअल फंड्स हैं वो बाइंग की ओर लगातार दोस्तों अप्रोच हमें कर रही है। एज इन डिटेल्स के अंदर अगर आप फंड देखोगे, फंड हाउसेस, तो टाटा का एक फंड निकल के आ रहा है 5,700 करोड़ की बाइंग किया है, एसबीआई 1,50,000 करोड़ की बाइंग, एक्सिस 10,700 करोड़ की बाइंग, निप्पॉन 1,100 करोड़ की बाइंग, बंधन 2,900 करोड़ की बाइंग, एसबीआई 8,000 करोड़ की बाइंग। यानी कि दोस्तों अगर आप फंड हाउसेस देखोगे लगातार बाइंग की ओर लगातार हमें अप्रोच रख रहे हैं। तो चलिए अभी हम बात करेंगे मूविंग एवरेज के बारे में, किस तरह से टीसीएस के अंदर मूवमेंट्स हमें कंपनी का निकल के आ सकता है। सबसे पहले जो येलो लाइन जो इंडिकेट्स कर रही है 50 डेज का मूविंग एवरेज, और जो ग्रे लाइन इंडिकेट्स कर रही है, जो ग्रे लाइन जो आपको नजर आई है ये इंडिकेट्स कर रही है 200 डेज का मूविंग एवरेज। तो देखिएगा मूविंग एवरेज को ही लेकर कंपनी लगातार इसी के आसपास कंपनी ट्रेड करता है। तो देखिएगा सबसे पहले कंपनी यहाँ जो 50 डेज का जो मूविंग एवरेज है उसे कंपनी ने ऑलमोस्ट हमें क्रॉस किया है, ये पकड़ सकते हो। सेकंड, जब कंपनी 200 डेज का दोस्तों मूविंग एवरेज क्रॉस करेगी तब तक कंपनी का जो प्राइस रहेगा 3,300 रुपये के लेवल्स कंपनी अचीव कर जाएगी। तो एक बार कंपनी 3,300 रुपये के लेवल्स क्रॉस अगर दोस्तों कंपनी करती है तो सबसे पहले जो हमें टारगेट टीसीएस के अंदर जो नजर आ सकता है 3,500 रुपये का टारगेट हमें टीसीएस के अंदर नजर आ सकता है। और टीसीएस का अगर आप चार्ट पैटर्न्स के अंदर 3,500 रुपये के लेवल्स अगर आप देखोगे वही कंपनी का एक एक्सट्रीमली हायर लेवल रजिस्टेंस लेवल निकल के आ रहे हैं। तो रजिस्टेंस लेवल कंपनी का अगर आप दोस्तों देखोगे तो ऑलमोस्ट एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार कंपनी ने 3,500 रुपये के ही आसपास हमें रजिस्टेंस लेवल या फेस किया था। सपोर्ट लेवल 3,000 रुपीज़ का, तो जिसके चलते एक बार कंपनी 3,000 रुपीज़ के लेवल्स के ऊपर लगातार दोस्तों सस्टेन हो, रिटेस्ट करे और फिर कंपनी के अंदर अगर आपको तेजी नजर आए तो डायरेक्टली कंपनी का जो हमें टारगेट जो दिया गया है, जो टारगेट दोस्तों जो हमें नजर आ सकते हैं, बहुत बड़े बड़े टारगेट्स हमें टीसीएस के अंदर आपको नजर आ सकता है। तो जिसके मुताबिक सबसे पहला टारगेट 4,000 रुपीज़ का है, बाद में ब्रोकरेज फर्म के द्वारा बहुत बड़े बड़े टारगेट्स हमें ऑलरेडी दिया हुआ है। और जितना हमें टीसीएस के अंदर करेक्शन हो रहा है, गिरावट हो रही है, उतना ही हमें डीआई जिस कंपनी के अंदर लगातार दोस्तों माल हमें बाइंग कर रहा है। तो आप ये देख सकते हो हर एक क्वार्टर के अंदर हमें डीआईज ने लगातार दोस्तों माल बाइंग किया है। और अगर आप बेसिकली प्रमोटर्स देखोगे तो उतने ही के आसपास हमें हिस्सेदारी है। पब्लिक देखोगे तो पब्लिक ने माल दोस्तों हमें बेचा है। तो जिस बार हमें माल बाइंग करना होता है उस वक्त हमें पब्लिक माल बेचता है, और जब माल हमें बेचना होता है तो वो पब्लिक माल हमें बाइंग करता है। तो इसी की वजह से वो लोग सक्सेसफुल इन्वेस्टर नहीं बन पाते। तो दोस्तों सही एंट्री और सही एग्जिट होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो कंपनी लार्ज कैप कैटेगरी से बिलोंग करती है, फंडामेंटली कंपनी स्ट्रांग है, उस कंपनी के बारे में एग्जिट करने के बारे में बिल्कुल भी मत सोचना। हर एक डिप्स के अंदर कंपनी के अंदर हर एक वक्त बाय ऑन स्ट्रेटेजी अप्लाई करके लंबे समय के लिए होल्ड कर आने वाले सालों में जरूर कंपनी मल्टीपल रिटर्न हमें प्रोवाइड कर सकती है। तो चलिए अभी हम बात करेंगे नेक्स्ट कंपनी के बारे में।
तो कौन सी कंपनी है? हम लोग बात करने वाले हैं हार्डवाइन इंडिया लिमिटेड के बारे में। यही वो कंपनी है जिसके अंदर 1:10 रेशियो के अंदर स्प्लिट का दोस्तों बेनिफिट मिलने वाला है, यानी कि 1 के बदले आपको 10 शेयर मिलेंगे और 10 के बदले इसी कंपनी के अंदर 100 शेयर आपको मिलने वाला है। फिर अगर आप या इनका मैक्सिमम के अंदर रिटर्न प्रोफाइल देखोगे तो ऑलमोस्ट 319% का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के इस कंपनी ने दे चुका है। एदलेस अगर आप इस कंपनी का दिसंबर 2022 का यानी कि Q3 का अगर आप रिजल्ट देखोगे तो ऑलमोस्ट रेवेन्यूज के अंदर जंप, इनकम के अंदर जंप और मार्जिन्स के अंदर भी जंप निकल के आई थी। इसी की वजह से कंपनी के अंदर रैली आया था। लेकिन मैंने आपके साथ कल के दिन इस कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न शेयर किया था, जहां प्रमोटर्स ने 40% से भी ज़्यादा का स्टेक हमें बेचा है और ये बेचने के बाद बाइंग किसने किया है? तो पब्लिक ने बाइंग किया है। तो दोस्तों ये जो बहुत ज़्यादा बुरी बात होती है, अगर प्रमोटर स्टेक बेचे और पब्लिक बाइंग करे तो ये नेगेटिव पॉइंट होता है, लेकिन अगर प्रमोटर्स बाइंग करे और एफआईआईज खरीदारी करे तो ये पॉजिटिविटी पॉइंट्स होता है। तो इस कंपनी के अंदर नेगेटिविटी पॉइंट निकल के आए तो सभी पैरामीटर्स को कंसिडर करके ही दोस्तों आप निवेश के बारे में सोच सकते हो, नहीं तो आप स्किप करके भी चल सकते हो। चलिए आज के लिए इतने, अगर वीडियो पसंद है जरूर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।